आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण। भगवान विश्वनाथ की नगरी में बड़ा भारी मेला लगा था। उस मेले में जाने लगे और जाते जाते काशी की पावन धारा पर पहुंच गए। और काशी की पावन धारा पे जैसे ही उतरे वैसे ही गंगा जी किनारे शिव महापुराण की कथा चल रही थी। शिव महापुराण की 2 दिन कथा के हो गए। तीसरे दिन शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज भी जाकर उस कथा में जाकर पीछे पीछे बैठ गया। अब कथा कीर्तन के बाद प्रसाद भी बढ़ता है। भीड़ भरी भाड़ी थी और भीड़ में वह देवराज अपने परिचितों से घूम गया। देवराज ने सबको ढूंढा लेकिन शाम तक कोई नहीं मिले और अचानक उसे भी बुखार आ गया, उसे भी ज्वर चढ़ गया। और जब बुखार आया तो वे वहीं कथा के पंडाल में पड़ा रहा। और 1 2 3 2 दिन निकल गए थे। तीसरे दिन देवराज उस पंडाल के अंदर था और 5 दिन तक उसने लगातार एक स्थान पर पड़े पड़े शिव महापुराण की कथा सुनी। इतना पापी कि यमराज ने बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी। लेकिन शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि देवराज दूसरे दिन शाम को आए, तीसरे दिन से कथा सुनने लगे। 7 दिन की शिव पुराण चल रही थी। देवराज ने 5 दिन तक शिव पुराण सुनी और उस शिव पुराण के प्रताप से अंत भी उसका 5वें दिन वहीं पंडाल में हो गया। और जब उसका अंत हुआ तो यमराज के घर से बहुत सारे दूत हाथ में जंजीर लेकर उस देवराज को लेने आए कि इसने ब्राह्मण होकर ब्रह्म राक्षस जैसा कर्म किया है। इसलिए सबके सब यमराज के दूत एकत्रित होकर उस देवराज को पकड़ने आए। लेकिन देवराज के दूतों जैसे ही देवराज के पास में क्या देखते हैं कि भगवान शंकर के गण घूम रहे हैं। देखो, शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भगवान शंकर का भक्त होता है उसे यमराज के दूत एकदम से हाथ नहीं डालते, पहले उसका पूरा लेखाकरण देखते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने यमराज को समझा रखा है। जब नंदी को लेने आए थे, नंदी कि 12 वर्ष की उम्र थी, लेकिन भगवान शिव की मस्ती में इसे नंदीश्वर रमे कि उन्हें अपना भगवान ने गण बना लिया। और इसीलिए यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं कि देख लेना कहीं शंकर के गण ना हो। और जैसे ही उन्होंने शंकर के गण बागांबर पहने हुए, भभूति लगाए हुए, त्रिपुंड और गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए यमराज के दूत वहीं रुक गए। वे समझ गए कि ये शंकर का भक्त है, लेकिन इसने जीवन में इतने पाप किए हैं कि हम तुम्हें क्या बता सकते हैं। जब उस देवराज को यमलोक में ले जाया गया तो यमलोक में यमराज ने भी उस ब्राह्मण का स्वागत किया कि इसने 5 दिन तक भगवान की अमृत में कथा का पान किया है और इसलिए इसके सारे पाप प्रायश्चित हो जाते हैं। क्योंकि शंकर भगवान की कथा में एक सांस भी हम लें और यदि ओम शब्द उच्चारण करें तो उसकी गणना यमराज की पोथी नहीं कर सकती। यमराज भी अपने गणों से कहते कि देखो तुम नास्तिक को लेकर आना, लेकिन जो भगवान के मंदिर में है, भगवान शंकर का गुणगान करता है, जो भगवान शंकर के मंदिर में पड़ा है और भगवान का स्मरण करता है, उन्हें दूर से ही त्याग कराना। आज देवराज ने सोचा कि मैंने ब्राह्मण होकर जीवन भर इतने पाप किए और मात्र 5 दिन की शिव पुराण मैंने सुन ली, तो आज मैं धन्य हो गया। नहीं तो नरक में बड़ी बड़ी पीड़ाएं और बड़े बड़े नरक आदि भोगना पड़ते हैं।
देवराज ने बार बार भगवान की विनती करी और भगवान शंकर ने देवराज को अपना गण बना लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी पाओ जन्म दुबारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा शंकर हमारा तुम्हारा तुम्हारा।
भगवान शंकर के कितने मुख हैं? पता है आपको? 5 मुख है। कितने मुख हैं? 5 मुख। ये कथा कितने दिन की है? 5 दिन। ये शरीर कितने तत्व का है? 5 तत्व। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये 5 तत्व ही परमात्मा है। जो जिससे हम भगवान कहते हैं, ये भी 5 तत्व हैं। और ये 5 तत्व हमारे अंदर भी है और 5 तत्व हमारे बाहर भी है। इसी प्रकार जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और पूरे जंगल में वह देखता है कि इस कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में है और हम सोचते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान मिलेंगे, तो ये संभव नहीं है। अरे भक्त जा होता है, भक्त का भाव जा सुंदर होता है, मेरे शंकर का भी प्राकट्य वही हो जाता है। इसलिए आप कहीं भी बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, बस मन में अपने इष्ट का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहिएगा। और शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने जब झूठ बोला, अभी कथा में बताया था, तो ब्रह्मा जी के उस समय 5 मुख थे। कितने मुख? 5 मुख। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और भगवान शंकर के दोनों नेत्र के बीच में एक ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला को हम काल भैरव कहते हैं। क्या कहते हैं? काल भैरव। काल भैरव का प्राकट्य हुआ। काल भैरव ने शंकर से कहा कि बताओ प्रभु, मुझे क्यों आमंत्रित किया है? तो भगवान शंकर ने कहा कि इस ब्रह्मा ने हमसे झूठ कहा है। तो जाकर सीधे काल भैरव ने आओ देखा ना ताओ, और जाकर ब्रह्मा जी का सर पकड़ा और ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, वे मुख पल भर में धड़ से अलग कर दिया और ब्रह्मा जी के जो कंठ से जैसे ही काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का सर अलग किया, तो खून की धारा बहने लगी और उस खून की धारा को पतित पावनी विश्वनाशा नदी के रूप में परिणित हो गई। ऐसा छोटा सा दृष्टांत शिव महापुराण में है। और सर्वनाशा नाम के नदी बहने लगी और जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काटा तो ब्रह्म हत्या लग गई। वे ब्रह्म हत्या काल भैरव के पीछे घूमने लगी और काल भैरव पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जैसे काशीपति विश्वनाथ की शरण में पहुंचे, वहां जाकर वे ब्रह्म हत्या ने पीछा छोड़ा और वहीं पर काल भैरव के रूप में काल भैरव की स्थापना हो गई। बोलिए भैरव भगवान की जय। आज का बड़ा पवित्र दिन है। आज का दिन इसलिए भी पवित्र है क्योंकि आज 15 अगस्त है और स्वाभाविक हम सबको पता होगा कि हम 15 अगस्त क्यों बनाते हैं। पता है आपको? बताओ क्यों बनाते हैं? क्या हो गया? अच्छा, देश आजाद हो गया था। अरे देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम हमारे मन से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। अपने मन से भी आजाद हो जाओ, ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए आज 15 अगस्त के दिन हमारे ऊपर से आक्रांताओं का और जो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं, बड़े बड़े कड़े नियम लगा रखे थे, आज उससे हमारा भारत आजाद हुआ था।
क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ये मंदिर तो आज मार्बल के बनने लगे हैं, लेकिन एक जमाना था कि हमारे इस भारत के मंदिर में दीवाल की जगह स्वर्ण की ईंट लगी होती थी और दरवाजे लोहे की जगह स्वर्ण के दरवाजे हुआ करते थे। ऐसा हमारा ये भारत देश था जो आक्रांताओं ने एक दो बार नहीं, कई बार यहाँ से लूट कर ले गए। एक बार जिन्होंने अपने सोमनाथ को लूटा है, उनसे पूछा गया कि क्यों तुमने भारत को इतने महीने तक लूटा? तो एक लेख आया तो उसमें लिखा था कि हमने 9 महीने तक और 90,000 बड़े बड़े जहाज जो नहीं होते, वे जहाज भरकर सोना इस भारत भूमि से विदेश भूमि पर ले जाया गया। नहीं तो ऐसे ही नहीं कहते कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, कहते कि नहीं? जहाँ डाल डाल सोने की चिड़िया करती है ये बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ वे धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि नाम की माला, हरि नाम की माला। कहाँ हर बालक एक मोहन है, हर एक राधा एक बाला, एक राधा एक बाला। वह सूरज सब में पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल सोने की चिड़िया करती है ये बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण यमुना कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत ये पिलाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलाए। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय,
के महत्व की कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान शंकर ने खुद अपनी पत्नी महादेवी से कहा कि हे महादेवी, बड़े से बड़े पापों का भी प्रायश्चित यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका कर देता हूं। एक बिंदुग्ध नाम का और ब्राह्मण हुआ, जिनकी पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुग्ध ब्राह्मण ने शुरू में वेद का अध्ययन करा, पंडिताई जैसे कर्म को किया और तत्पश्चात उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी चीज यदि प्रवेश करती है तो एक आंख और दूसरे कान, इन पे बड़ा काबू रखना पड़ता है। ये आंखों से यदि कोई चीज आप देखते हैं तो उसका भाव आपके हृदय में जागृत हो जाता है। बस आपका मन वैसा हो जाता है जैसा आंखों से देखोगे, या आप कानों से यदि कोई गंदा नृत्य सुनोगे तो उसका भाव आपके हृदय में प्रागट्य हो जाता है। बस एक बार उस बिंदुग्ध ब्राह्मण ने यही देख लिया। बिंदुग्ध ब्राह्मण युवा अवस्था में बढ़ने लगा, और युवा अवस्था में साफ विवेक बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने कहा, यदि युवा अवस्था में आकर विवेक को नहीं पकड़ा तो खोटे कर्म करे बिना मनुष्य नहीं मानता। क्योंकि ये ममता बड़ी चंचल, कहने का भाव कि जैसे बालक जब जन्म लेता है तो उस बात सबसे पहले किसको पहचानता है? अपनी माँ को पहचानता है कि नहीं? बालक 4 दिन का हो, 10 दिन का, 8 दिन का, 1 महीने का हो, वे अपनी माँ को जानता है कि जिसने माँ ने हाथ में लिया कि वह चुप हो जाता है, नहीं तो रोने लग जाता है। तो उसकी पहली ममता किससे हो गई? माँ से हो गई। अब बालक थोड़ा और बड़ा हुआ। बालक जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उस अवस्था को कहते हैं पौगंड अवस्था। 5 प्रकार की अवस्था बताई है शास्त्र में। पहली अवस्था है बाल अवस्था, दूसरे नंबर की है पौगंड अवस्था, तीसरे नंबर की है किशोर अवस्था, और चौथे नंबर की है युवा अवस्था, और 5वें नंबर की है वृद्धावस्था। ये 5 अवस्था होती है। तो पहली अवस्था में बालक अपनी माँ को ममता जो है वे अपनी माँ के ऊपर ज्यादा होती है। बाल अवस्था में व्यक्ति अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता। अब बालक जब और बड़ा हुआ, जब वे हुआ 3 साल से 8 साल के बीच का, तो उसे कहते पौगंड अवस्था। अब ये ममता 2 जगह बढ़ गई, माता में और पिता में। जब बालक 2, 3, 4 वर्ष का होता है और पिता सुबह से जाते सायंकाल को जब आते हैं तो द्वार पर मानो ऐसा खड़ा हो जाता है कि पिताजी मेरे लिए कुछ लेकर आए होंगे, नहीं तो एक राउंड तो गाड़ी पे मुझे बैठकर घुमाई देंगे। तो ये ममता है, ये ममता 2 जगह बढ़ गई, माता में और पिता में। अब बालक और बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में आया, तो ये ममता 3 जगह बढ़ गई। किसमें? माता में, पिता में और अपने मित्र में। जब बालक 8 से 12, 13 साल का होता है तो वे रोटी खाना छोड़ देगा, लेकिन मित्रों के साथ घूमना नहीं छोड़ेगा। तो ममता कितनी जगह बढ़ गई? 3 जगह, माता में, पिता में और अपने मित्र में। अब जब युवा अवस्था में व्यक्ति आया, अब युवा अवस्था में यदि विवेक ना हो तो व्यक्ति खोटे कर्म करे बिना नहीं मानता है। जो ममता माँ में थी, जो ममता पिता में थी, जो ममता मित्र में थी, वे युवा अवस्था में ममता की डोर ले जाकर श्रीमती के चरणों में
समर्पित कर देते हैं। और हाई कमान से जो ऑर्डर निकलता है, पत्नी ने जो कह दिया है, फिर पतिदेव वही करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। इसलिए विवेक युवा अवस्था में होना बहुत आवश्यक है। आज भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, ये बिंदुक ब्राह्मण है, अब ये खोटे काम में लग चुका है, इसने ब्राह्मण का कर्म त्याग दिया है, शूद्रों के साथ घूमने लगा है और घूमते घूमते मांस मदिरा खाने लगा है। मांस मदिरा खाते खाते दुष्ट लोगों की संगति करने लगा है। और बिंदुक ब्राह्मण का समय आने पे विवाह भी हो गया। वह कन्या भी बड़ी पतिव्रता थी और रोज पति की सेवा करती, पर लेकिन धीरे धीरे बिंदुक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पर ध्यान देना बंद कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस बिंदुक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को छोड़ पर स्त्रियों का साथ करने लगा। तो एक बार पत्नी ने समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, लेकिन जब जब वह पत्नी चंचुला अपने पति को समझाए तो तब वह बिंदुक ब्राह्मण उसको मारे कूटे। तो वह बड़ी दुखी हो गई। अब उसने देखा कि पति देव तो मानने को राजी नहीं है, तो धीरे धीरे वह चंचुला ने भी गलत राह पर चलना प्रारंभ कर दिया। बिंदुक ब्राह्मण पर स्त्रियों के साथ 8-8, 10-10 दिन घर आवे नहीं। उस चंचुला ने भी गलत रास्ता हासिल कर लिया और धीरे धीरे पर पुरुष के पास जाकर संबंध बनाने लगी। एक बार बिंदुक ने देख लिया, शिव महापुराण में लिखा है, तो अपनी पत्नी चंचुला को खूब मारा। और फिर चंचुला ने कहा कि हे देव, यदि आप पर स्त्री का संबंध करते हैं तो मैं कहाँ जाऊं। तो कहने के पश्चात बिंदुक ब्राह्मण ने उससे साथ घाट कर ली। बिंदुक ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम पर पुरुषों के पास जाओ, खूब धन कमा कर लाओ और लाकर मुझे प्रदान करो। आज चंचुला को अनुमति भी मिल गई पति से, तो वह पर पुरुष का सेवन करने लगी। करते करते वृद्ध अवस्था में आ गई। वृद्ध अवस्था में आने के बाद कुछ लोग गांव वाले तीर्थ जा रहे थे, तो इसी प्रकार उस चंचुला से भी कहा, क्योंकि बिंदुक का समय अनुसार मृत्यु हो गई। और चंचुला ने देखा कि अब पति भी नहीं रहे, तो वह गांव वालों के साथ तीर्थ पे गई। तो प्रयागराज की पावन भूमि पर वहां जाकर गंगा में स्नान करके शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और शिव महापुराण में पंडित जी समझा रहे थे कि जो नारी पर पुरुष का सेवन करती है उसे 84 लाख नरक भोगना पड़ते हैं, और उसे जैसे लोहे के तपाए हुए अंगार से समागम करना पड़ता है। ये कथा जब चंचुला के कान में पड़ी तो चंचुला चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। पांडाल में सब लोग चले गए, चंचुला पड़ी हुई है। और कथा करने वाले महाराज ने जब देखा कि एक श्रोता इसी पांडाल में पड़ा हुआ है, और उठकर जाकर चंचुला के ऊपर जल छीटा और उससे कहा कि देवी तुम कौन हो। तो हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं बिंदुक नामक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला हूँ। मैंने मेरे जीवन में खूब पाप किए हैं, मैंने मेरे जीवन में पर पुरुष का सेवन किया। महाराज आपकी कथा चल रही थी, जब मैं कथा में आई और कथा में आकर मैंने ऐसी आपके मुखारबिंद से सुना है कि जो पर पुरुष का सेवन नारी करती है वह अनंत जन्म तक नरक भोगती है और लोहे के पुरुष से उसका भोग कराया जाता है। महाराज मैंने जीवन में बहुत पाप किए,
मैंने मेरे जीवन में खूब पाप किए हैं महाराज, अब मैं घर नहीं जाना चाहती, आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। बार बार विनती करी और कहने लगी ये वृद्ध अवस्था आ गई, अब मैं नहीं जाना चाहती, अब तो शिव की शरण में रहना चाहती हूँ। देखो उस चंचुला ने ब्राह्मण से कहा कि मेरी वृद्धावस्था आ गई, तो भगवान की भक्ति वृद्धावस्था में नहीं की जाती है। बताओ आप क्या धन वृद्धावस्था में कमाते ही क्या? वृद्धावस्था में तो जो धन कमाया है उसका आनंद लेते हैं। आप पढ़ाई वृद्धावस्था में करते हैं क्या? नहीं करते। हम जो बालपन से युवावस्था तक जो पढ़ाई करते हैं उसका आनंद हम वृद्धावस्था में लेते हैं। इसी प्रकार जो गीली लकड़ी होती है उसे इधर भी झुका सकते हैं, और सूखी लकड़ी को यदि झुकाने जाओगे तो वह दो टुकड़े हो जाएगी। इसलिए अपने बाल बच्चों में बाल अवस्था से संस्कार डालिए जो जीवन पर्यंत उनके अंदर रहेंगे। आज बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला ने कहा कि मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, मैंने कभी अच्छे काम नहीं किए, हे ब्राह्मण देवता अब तो मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनना चाहती हूँ। जब बार बार ऐसा आग्रह किया तो ब्राह्मण ने कहा कि अब तो शिव महापुराण की कथा हो गई, हे देवी एक काम करो, अब सावन मास के पावन दिनों में इस शिव महापुराण की कथा होगी और तुम बड़े प्रेम से श्रवण करना। तो वह वहीं चंचुला देवी गंगा किनारे अपने बड़े बड़े बाल बशकाल की तरह जुटा बनाकर रहने लगी, गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर ली और भगवान शंकर के पावन नामों का स्मरण करते हुए उसी पावन धारा प्रयागराज में रहने लगी। गांव वालों ने कहा कि चंचुला चलो, चंचुला ने कह दिया कि अब मेरी जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो अब इस परमात्मा के परम धाम में आ चुकी हूँ, अब मेरी जाने की इच्छा नहीं है। इतने विश्वास के साथ सोचो कोई हम तीरथ जाएं और कह दे यहीं रुक जाओ तो रुको आप, इतनी हिम्मत नहीं है अपन में कि अपन वही तीरथ में रुक जाएं। घर में है, संपत्ति है, बहू है, बेटे हैं, ब्याह करना है, नाती पोते, कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन उस चंचुला ने विश्वास से कह दिया अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं पूरी शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। जब भी मैं घर आऊंगी वहीं गंगा किनारे रह गई और 1-1.5 महीने तक खूब भगवान के नाम का भजन किया और भगवान के नाम का तप किया। उस तप के प्रभाव से सावन का पवित्र महीना आया। पंडित जी ने फिर पंचमी तिथि से ये कथा प्रारंभ की। आज ऐसे विशेष 14 तिथि है और आज के दिन शिव महापुराण में भगवान शिव स्वयं ने कहा है कि देवी जो प्रदोष काल में, मतलब जो 3 बजे से 6 बजे तक का समय है वे प्रदोष काल है, और 6 बजे के बाद जो समय है वे गोधूली बेला का है। तो इस प्रदोष काल में जो मेरे सम्मुख आकर और मुझे कच्चा दूध, भगवान ने कहा है देवी कपिला गाय का, आजकल हम जितना दूध चढ़ाते हैं आप बात मानोगे सब भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, गाय का दूध नहीं है जो इतने प्रेम से आप चढ़ाते हैं। भगवान ने आज के दिन कहा है कपिला गाय का दूध। यदि जो उत्तर की ओर मुंह करके मुझ पे चढ़ा दे उसकी मनोकामना किसी प्रकार की भी हो, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उसकी पूरी करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की शिव भोले भंडारी भगवान त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भगवान त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भगवान त्रिपुरारी।
त्रिपुरारी विभूति गले मुंडमाला विभूति गले मुंडमाला नीलकंठ है नयन विशाला नीलकंठ है नयन विशाला नंदी की है सवारी भजन मन त्रिपुरारी नंदी की है सवारी भजन मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भजन मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भजन मन त्रिपुरारी धर्म के साये में मुंह खोलेगा कौन, और शिव भक्त ही चुप बैठे रहे तो हर हर महादेव बोलेगा कौन। बोलिए हर हर कहने का भाव शिव महापुराण के महत्व में 41 वाले मंत्र में क्या कहा माला। भगवान शंकर ने कहा कि देवी जो मेरी कथा में तो आते हैं लेकिन जिसका मन नहीं लगता है और कथा में बैठकर बातें करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं,
या बीच कथा में उठकर चले जाते हैं। पढ़ लेना घर जाकर। भगवान शिव की कथा प्रारंभ करते ही महत्व में अभी अपन चल रहे हैं, जिसको महत्तम कहते हैं। 41 वाले मंत्र में भगवान ने कहा है कि जो आते हैं दिखावा करके चले जाते हैं। इस जन्म तो ठीक है, लेकिन हर जन्म जन्म का दारिद्र्य होता है, उसकी संपत्ति चली जाती है और उसका वैभव नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी के मंदिर में जाकर कर सकते हो, लेकिन शंकर के मंदिर में नहीं कर सकते। पुराने लोगों से आपने सुना होगा, और हमें तो हमारे दादाजी ने बताया है, पहले जमाने में कोई कोर्ट नहीं होती थी, शंकर का मंदिर ही हाई कोर्ट होता था। गांव में कुछ विवाद हुआ और जब सत्य और असत्य का पता नहीं चलता तो गांव वाले कहते चलो शिव मंदिर में खड़े होके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो बात सत्य होती थी। तो ये भगवान शंकर का मंदिर है। जितनी भी अभिलाषा लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है। आज नहीं है, लेकिन कल आपके मन में कामना जरूर जन्म ले लेगी और आप कहीं न कहीं भगवान से मांग बैठोगे। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं सभी भक्तों की मनोकामना एक बार मेरे सामने शीश झुकाने से मैं पूरी कर देता हूँ। ऐसे भगवान शंकर की अद्भुत कथा है। आज भगवान की कथा के लिए जैसे ही चंचुला ने संकल्प लिया कि अब मैं इस पावन धारा पे रहूंगी और मैं भगवान का भजन करूंगी, मैं शिव महापुराण के पूरे श्लोकों को श्रवण करूंगी, ऐसा जब संकल्प मन में लिया, संकल्प सबसे बड़ी शक्ति होता है। आपके कने धन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके कने मन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके कने संकल्प है कि एक ना एक दिन मुझे भी ये काम करना है। आज मन भी नहीं है और धन भी नहीं है, एक दिन ना जाने वे कब आएगा, लेकिन आपके मन में यदि संकल्प है तो वे संकल्प शंकर की कृपा से एक दिन पूरा जरूर होगा। आप संकल्प तो करो, लेकिन हम संकल्प करते हैं और बीच में तोड़ देते हैं। आधे लोग तो उससे ही दुखी है कि मैं 41 दिन तक शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मैं इतने दिन तक भोलेनाथ के मंदिर जाऊंगी, मैं हनुमान जी को चोला चढ़ाऊंगा, पर लेकिन समय आने पे 10 दिन किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया और हमने बीच में खंडित कर दिया। जब खंडित कर दिया तो मन किसी काम में 2-3 दिन लगता नहीं है कि यार मेरा संकल्प, मेरा नियम टूट गया। कितनी बेचैनी होती है मन में। तो कहने का भाव, संकल्प जरूर भगवान के मिलने का ले, भगवान के द्वार जाने का ले, भगवान के निमित्त दान करने का ले संकल्प, लेकिन जरूर हमारे मन में होना चाहिए कि ये संकल्प है हमारा, और भगवान उस संकल्प को जरूर पूरा करते हैं। देखो, भगवान से यदि जुड़ना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहला आपको संबंध, भगवान से एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। भगवान को अपने पिता मान लो, भगवान को अपनी माता मान लो, भगवान को अपना भाई मान लो, भगवान को परमेश्वर मान लो, लेकिन आपका संबंध जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, जब तक वे जल भोलेनाथ के सर पर नहीं चढ़ेगा, वे नाली में बहेगा। और यदि आपने संबंध बना लिया तो भगवान के सर से होते हुए कान तक पहुंच जाएगा, और भगवान आपके संकल्प को, आपके संबंध को निभाने जरूर आएंगे, वो किसी रूप में भी आ जाए। भगवान मीराबाई ने भगवान को पति का रूप माना। बहुत कम होते कि भगवान को जो पति मान ले, अपने पति की सेवा नहीं कर पाए। भगवान सोचे मुझे ये मान लेगी तो मेरी क्या सेवा करेगी,
सारी सेवा तो पति से पत्नी करवा लेती है। आज ये 21वीं सदी है और हंसने से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ रोटी सब्जी बनाते हैं, लेकिन पति सुबह से बाजार जाते हैं, कितनी माथा भोड़ी करके धन कमाकर सायंकाल को लाते हैं, और सायंकाल में भी आप उनको चिक चिक और पिच पिच खिला देती हो। इसलिए माताओं से निवेदन है कि पति को परमेश्वर मानो। शिव पुराण की कथा भी ये कहती है, मुझसे भी बड़ा कोई देव है तो वे पति देव है। सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज और सारे तीर्थों के गुरु पुष्कर जी महाराज, पति के सीधे पैर को यदि आपने छू लिया तो सारे तीर्थों का पुण्य आपको प्राप्त हो गया, और पति के उल्टे पैर को छू लिया तो मानो आपने जितने गुरु संसार में जन्म लिए हैं और लेने वाले हैं, उन सबका पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि नारी पति के चरण छू ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। पर लेकिन मैं रानी तू रानी कौन भरे वो पानी, वे वाली कहावत है। आजकल तो पति से पैर छुआ ले, इसमें की नारियां उनका जन्म हो गया है। पर लेकिन कहने का भाव, ये सत्य सनातन धर्म इसीलिए लुप्त होता जा रहा है कि पति को पति का सम्मान नहीं मिल रहा है, सास को सास का सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, बहू को बहू का सम्मान नहीं मिल रहा है, और बेटी को बेटी का सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए अभी तक हम कथा सुना रहे थे तो आंखें आगे पीछे हो रही थी, लेकिन ये जरा सी व्यथा की बात क्या कर दी है, सबके मुंह खिलखिलाकर हंसने लग गए। तो ये व्यथा है और कथा है। देखो, व्यथा संसार में आपको खुश कर सकती है, लेकिन कथा उस परमात्मा को खुश करती है और आपको उसके धाम तक ले जा सकती है। पर लेकिन आजकल व्यथा का चलन है, तो एक व्यथा सुन भी लीजिए कि एक घर में पिता और पुत्र सुबह सुबह अखबार पढ़ने में लगे हुए थे। सुबह सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। घर के अंदर बहू, बेटी और माँ तीनों सुबह सुबह किचन में चली गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। और चाय बनाते बनाते बेटी के हाथ से एक जोरदार गिलास छूट गया। जब बेटी के हाथ से घर के अंदर एक गिलास पानी का लेने लगी, वैसे ही कांच का था, छूट गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ अंदर, बहू और सब अंदर ही है, क्या हुआ देख कर आओ। लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर पिता ने कहा कि बेटा जाओ अंदर, कुछ फूटा है, कुछ नुकसान हो गया, जाकर तो देखो। लेकिन बेटे ने कुछ नहीं किया। तीसरी बार में पिता को गुस्सा आया, डांट लगाई और कहा कि तुझे मैंने तीसरी बार कहा कि जाओ अंदर देख के आओ क्या हो रहा है। तो उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपको बताता हूँ कि अंदर माँ है, बहन है और मेरी पत्नी है। यदि अंदर नुकसान भी हुआ होगा तो मेरी माँ के हाथ से, मेरी बहन के हाथ से हुआ होगा, और यदि मेरी पत्नी के हाथ से हो जाता तो अभी तक तो मम्मी जी बाहर चिल्लाते हुए आ जाती कि ये बहू तो रोज नुकसान करने में लगी रहती है, कभी ये करती है कभी वो करती है। पिता ने जाकर देखा कि वास्तविक बहन के हाथ से, बेटी के हाथ से गिलास छूटा था, तो माँ ने कह दिया ये बच्ची है, और बहू के हाथ से टूट जाए तो ये तो रोज नुकसान करती है। बस ये धारा हमने हमारे मन में बना रखी है। जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, बहू को भी उतना ही प्रेम करें जितनी अपनी बेटी को करते हैं, और बेटी को भी उतना ही सम्मान दे जितना बहू को देते हैं, तो वे घर बराबर रहेगा। ये व्यथा है, लेकिन संसार में व्यथा सुनाने में बहुत भीड़ लग जाती है, और कथा सुनाने लगे तो उठकर एक एक घर चले जाते हैं। ये कलयुग में ये चल रहा है साहब।
पर क्या करो, थोड़ी व्यथा और थोड़ी कथा मिलाकर इस कथा को पूरी कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, महापुराण की जय। सावन के पवित्र महीने में चंचुला ने ब्राह्मण का वरण किया। अब सोचो चंचुला ने कहां से पैसा एकत्रित किया होगा प्रदेश में, भगवान के नाम से लिया, हाथ फैला फैला कर लोगों से भीख मांगी, उस पैसे को एकत्रित करके ब्राह्मण का वरण किया और कहा महाराज आप, मैं भी कथा का यजमान बनना चाहती हूँ, मुझे भी आप कथा श्रवण कराएं। और चंचुला भी 7 दिन के यजमान में एक यजमान बनी है। तो यजमान बनना हर किसी के भाग्य की बात नहीं है ऐसा, ये शिव महापुराण की कथा है। आज चंचुला के भाग्य सुधर गए, आज उसके पूर्वज धन्य हो गए कि जो एक दिन शिव महापुराण की कथा का यजमान बनी, 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनी। पर लेकिन कथा 3 प्रकार से सुनी जाती है, एक श्रोता बनकर, एक सरोता बनकर और एक सोता बनकर। जो भगवान की कथा अपने कान से भगवान के चरण तक जोड़ ले, मतलब कथा के कुछ नियम होते हैं। ये कथा आपके अंदर कब उतरेगी? जब आप इसका संकल्प लेके नियम धारण करेंगे कि हे भगवान, भगवान की कथा का नियम चंचुला ने 7 दिन पहले से धारण करना पड़ता है। ये कलयुग है, इसमें तो हम लाए पुराण और हमने शिव पुराण प्रारंभ कर दी, लेकिन 5 या 7 दिन पहले उस जगह पर हवनात्मक शुद्धि होती है और जो यजमान बनते हैं उन्हें एक टाइम भोजन करना है। शिव महापुराण में तो ये भी बताया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यदि हम कथा सुन रहे हैं, हमें बैगन नहीं खाना है। हम कथा सुन रहे हैं, हमें मूली नहीं खाना है, हमें गाजर नहीं खाना है, हमें बासी अन्न नहीं खाना है, किसी को अशब्द नहीं कहना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है और जितना हो जाए उतना ओम नमः शिवाय का जाप करना है। चंचुला को एक मंत्र मिला। चंचुला को ब्राह्मण ने एक मंत्र दिया कि आज से 7 दिन बाद कथा चालू होगी। जब तक अपने जीवन में जितने शरीर के रोम हैं, हमारे शरीर में कितने रोम है मालूम? 3.5 करोड़। कितने रोम हैं? 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में है। और इसके प्रत्यक्ष 2 उदाहरण हैं। एक तो सत्यनारायण भगवान की आपने सबने कथा सुनी होगी। दूसरे अध्याय में आता है कि सुंदर काशीपुरी नगरी में आया, सुनी आपने कथा कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण को भगवान मिल गए और कथा का पूरा अनुष्ठान बता गए। फिर उस ब्राह्मण ने वह कथा कराई तो धन धान्य से युक्त हुए। उस ब्राह्मण को देखकर लकड़हारे ने कथा कराई तो वे भी भगवान के धाम चला गया। कहने का भाव, उस गरीब ब्राह्मण ने अपने जीवन में 3.5 करोड़ बार भगवान के द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण किया तो उसे नारायण प्राप्त हो गए। शिव पुराण भी यही कहती है कि यदि आपने अपने जीवन में 3.5 करोड़ बार यदि भगवान के पवित्र नामों का स्मरण कर लिया, अपने इष्ट के नाम का स्मरण कर लिया, तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहने का भाव, उस चंचुला को एक मंत्र दिया ब्राह्मण ने, शिवम शिवम शंकरम। कौन सा मंत्र?
शिवम शिवम शंकरम 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 शिवम शिवम शंकरम। बोलिए शंकर भगवान की हर 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 प्याज लहसुन और मूली बैगन आदि शिव कथा में वर्जित बताया गया है। आज उस चंचुला को ब्राह्मण ने कहा कि देवी शिवम शिवम शंकरम का जाप किया करो, तुम्हें भोलेनाथ की कथा जरूर प्राप्त होगी। तो दिन रात सोते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हर परिस्थिति में उस चंचुला ने शिवम शिवम शंकरम शिवम शिवम शंकरम कहकर उच्चारण किया। और 7 दिन बाद जब कथा प्रारंभ हुई, बड़े प्रेम से कथा सुनने लगी। तो अभी बताया कि श्रोता सरोता और सोता, जिसके कान भगवान की कथा से जुड़ जाए वे श्रोता के लक्षण हैं। और दूसरे नंबर के होते सरोता, जो कथा के बीच बीच में बात करे। सुपारी काटते उसको क्या कहते? सरोता। जो कथा को काटे, कथा के बीच में बात करे, वे सरोता। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता, कि जो दीवाल के टेके से बैठे, झपकी भी ले ले, घर की बात भी सोच ले, और जैसे ही ब्याज की जयकारा लगाए बोलिए शंकर भगवान की, झट से उनकी नींद खुल जाए, वे सोता। लेकिन कहने का भाव, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा है कि भक्त का भाव यदि सुंदर है तो भोलेनाथ मात्र भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आपने कह दिया बम 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 और अपने गाल बजा दिए। आपने देखा होगा कईयों को भोलेनाथ के मंदिर में गाल बजाते, ये 2 उंगली और 1 अंगूठा, इससे बम 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 बम, इतने में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये भोलेनाथ ने अपनी कथा में लिखा है कि भक्तों के यदि कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं, बस श्रद्धा से मेरे दरबार में आकर बम 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 3 बार कह दे तो देवी मैं उसके साथ चल देता हूँ। महादेव उस भक्त के साथ चले जाते हैं। तो आज चंचुला के दिन, प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। तो वो कथा आपकी और हमारी तरह नहीं हुई थी 3 घंटे की, वे कथा अखंड चलती रही। 7 दिन तक वे कथा अखंड चलती रही। एक आसन पे व्यास जी और सामने है चंचुला और सम्मुख अनंत श्रोतागण विराजमान हैं और कथा बड़े प्रेम से श्रवण कर रही है। 7 दिन कथा सुनने का परिणाम ये हुआ कि चंचुला देवी में अपनी आत्मा में उस परमात्मा शिव का दर्शन कर लिया
और वह जीते जी शरीर तो यहीं रह गया प्रयागराज की भूमि पर, लेकिन इस शरीर से 7वें दिन आत्मा निकलकर सीधे भगवान शिव के धाम को चली गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के धाम जैसे ही विमान में बिठाकर इस चंचुला को ले जाया गया तो नंदी, श्रृंगी, भृंगी और चंडवेग वीरभद्र ने खूब स्वागत किया। स्वागत करने के पश्चात चंचुला ने भगवान के दर्शन किए कि भगवान शिव एक शिला पर विराजमान हैं और उनके पास में उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती विराजमान हैं और चरणों में नंदी विराजमान हैं। और जब उनके पूरे परिवार को देखा चंचुला ने कि दाई तरफ गणेश जी है, बाई तरफ कार्तिकेय जी हैं और धन्य हो गई। अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं भोलेनाथ का साक्षात दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी पापी हूँ फिर भी दया करी है तो ये दयालु भगवान शंकर हैं। इसलिए चंचुला की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। चंचुला ने बार बार भगवान के हाथ जोड़े, पैर पड़े, नाक रगड़ने लगी और विश्वास नहीं होने लगा कि मैं भगवान शंकर की शरण में हूँ। बार बार अपनी आंखों को मसल मसल कर देखे कि मैं भगवान की शंकर की शरण में, क्योंकि इतनी पापी को, अधम पापी को भी यदि कोई दयालु है, कोई कृपालु है तो वे शंकर भगवान है। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना माया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे ना काया के भरोसे। भोलेनाथ में इतना विश्वास होना चाहिए कि करोड़ों की संपत्ति है लेकिन मेरे भोलेनाथ तू नहीं है तो कोई काम का नहीं है। ना मैं इस माया के भरोसे हूँ, ना इस शरीर काया के भरोसे हूँ, मैं भरोसे हूँ तो महादेव तेरी शरण में हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना,
भगवान के प्रति इतना विश्वास होना, भगवान से हमारा संबंध होना और भगवान को ही समर्पण होना, तो ही भगवान से हमारी रिश्ता निभेगा। पहला, चंचुला ने भगवान को अपने पति न होने के बाद पति का दर्जा दिया, महादेव से रिश्ता बनाया। फिर चंचुला ने संबंध के बाद विश्वास जताया और विश्वास के बाद समर्पण किया कि मैंने सब कुछ आपको समर्पित किया है मेरे महादेव। तो माला में बड़ी बड़ी जटा धारण करके वह चंचुला ने भगवान की भक्ति करी, रुद्राक्ष धारण करके, और दिन रात भगवान के पवित्र नाम लेने के, भगवान एक बार जिस पे दृष्टि हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। आज चंचुला को विमान में बिठाकर जब भगवान के द्वार लाए, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि देखो ये शंकर भगवान के मैं सामने खड़ी हूँ। माँ पार्वती अपने सिंहासन से उठी और जाकर चंचुला को अपने गले लगाकर कहा, देवी तुम तो मेरी सखी हो, अरे मैं तुम्हारे लिए बड़ी बेचैन थी। जितना हम हमारे पुत्र के लिए, रिश्तेदार के लिए, जमाने के लिए बेचैन होते हैं, वैसे भगवान भी अपने भक्त के लिए बेचैन रहते कि ये कब मिलेगा, कब आएगा। आज चंचुला ने कहा कि मैं बड़ी बेचैन थी तुमसे मिलने के लिए, और आज तो आ ही गई चंचुला। चलो, और एक कान में मंत्र दिया ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय के मंत्र को ग्रहण करते ही चंचुला ने माँ पार्वती की सेवा संभाल ली। माँ पार्वती कहीं जाती तो आसन लगा देती, माँ पार्वती भोजन करती तो हाथ धुला देती। बड़े बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर 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 महादेव, हर हर महादेव शंकर। चंचुला को अपनी दासी बना लिया माँ पार्वती। मात्र 7 दिन की कथा श्रवण करने से, शिव महापुराण की कथा जो प्रेम से नियमित रूप से श्रवण कर ले, भगवान शंकर की कथा में लिखा है वे मेरा भक्त है, वे मुझसे दूर नहीं और मैं उससे दूर नहीं। जो भक्त यदि मेरी कथा में नियमित रूप से आए, मेरी कथा को श्रवण करें, तो भगवान शिव कहते कि देवी वह भक्त अभिमंत्रित हो जाता है, वह भक्त ही मेरे समान रुद्र की तरह हो जाता है। ये विद्वेश्वर संहिता में भगवान ने कहा है। आज चंचुला बड़े प्रेम से भगवान को देखकर सब भूल गई, बड़े प्रेम से सेवा करती, सेवा करते करते कुछ दिन बीत गए और एक दिन माँ पार्वती जी शिव की गोद में विराजमान थी।
शिव जी की गोद में विराजमान और शिव और पार्वती कुछ बातें कर रहे थे कि अचानक चंचुला दौड़ती दौड़ती शिव जी के कक्ष में चली गई। और जैसे ही शिव पार्वती को एकासन पर देखा, एक की गोद में गोरा को देखा, शिव की गोद में अपनी निगाह नीचे कर जाने लगी। जाने के बाद मन में बिंदुक पति की याद आ गई, क्योंकि जब विवाह के फेरे होते हैं उस समय 7 वचन होते हैं। अब ये 7 वचन 7 मिनट ही ध्यान रहते हैं बस, और जीवन भर उनका पालन नहीं करते। लेकिन उस चंचुला को याद था, और चंचुला खुद पति के कहने से पर पुरुष के पास गई थी, उसकी कोई गलती नहीं है। आज मन में ऐसा विचार आया कि देखो शिव जी की गोद में माँ गोरा है, कभी मैं भी मेरे पति की गोद में बैठी, ऐसा मन में विचार आया। और इतने में पार्वती का आना हुआ, मुंह उतरा हुआ था। माँ पार्वती ने चेहरा देखा, सब समझ गई। और माँ गोरा ने कहा कि क्यों अपने पति की याद आती है? चंचुला ने कोई जवाब नहीं दिया। चंचुला जानती थी कि महान पापी है, दुष्ट है, पर लेकिन है तो पति, और पति और पत्नी का जो संबंध है वे एक जन्म का नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। आप सोचो कि इस बार ये पति मिल गया, अगली बार मत मिलना, तो आप ही ने उसकी म्याद बढ़ाई है, आप ही ने करवा चौथ रखे उनके निमित्त, आप ही ने हरतालिका तीज की कथा करी है, आप ही ने शंकर की पूजन करी है, और इन पूजन का पुण्य होता है कि फिर हमें यही पति प्राप्त होवे। तो कहने का भाव, चंचुला ने जब विवाह होता है तो एक नहीं 7 जन्म का 7 शास्त्र में बताया है पति और पत्नी का। और जब फेरे होते उस समय एक वचन होता है वर और वधू दोनों के लिए कि दुनिया में कितने संकट आ जाएं, पर लेकिन तुम्हें पति का साथ नहीं छोड़ना है, और पति को पत्नी का साथ नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, कितना संकट आ जाए, यदि पत्नी कोई पाप करती है तो आधा पाप पति को भी भुगतना पड़ता है, और पति कोई पाप करे तो आधा पत्नी को भी भुगतना पड़ता है। एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलेगी, 2 पहिए तो गाड़ी में होना ही है, जब भी वे गाड़ी चलेगी। तो कहने का भाव इतना है कि पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं, अनंत जन्म का होता है। ये कथा कब सार्थक होगी, कब होगी ये कथा? कि जब जाकर आप अपने पति के घर जाकर चरण छुओगे तो ये कथा का पुण्य मिलेगा। नहीं तो ऐसे कितनी भीड़ में कथा सुनो, ऐसे कितनी जगह जाओ, कितने रुद्राक्ष गले में लटका लो, आपका कल्याण नहीं होना है। क्योंकि कैसा भी है, ये तो अपना पति, और पति का जो पुण्य है वे परमेश्वर से भी बड़ा होता है। आप कथा सुनने आए, शायद आपकी कथा सुनने से उनके भाग्य सुधर जाए। आपके द्वारा जो पुण्य आप ले जा रहे हो, ये सिर्फ पति के चरण छूते ही आधा पुण्य उनमें चला जाएगा। पत्नी के ऊपर यदि संकट हो तो पति को डट के मुकाबला करना चाहिए, और पति के जीवन में संकट हो तो पत्नी को साथ देना चाहिए। इसलिए आज मां पार्वती देखकर समझ गई कि बिंदुक इसके पति की याद आ गई। तो मां पार्वती ने कहा वे तो बड़ा दुष्ट था, नरक भोगने में लगा है, थोड़े दिन और नरक भोगेगा। अब मन में इतनी पीड़ा हुई कि मेरा पति नरक में और मैं भोलेनाथ के दरबार स्वर्ग में,
मन में बड़ी पीड़ा हुई। तो भगवान तो घट घट के वासी हैं, हम आंखों से क्या सोच रहे हैं, कर्म से क्या करने वाले हैं, मन में क्या इच्छा हो रही है, ये सब बात ये परमात्मा भली प्रकार से जानता है। मां पार्वती ने देखा कि इसके इसे पति की याद आ रही है, तो कहा कि बताएं आपका पति कहाँ है। चंचुला की इच्छा हो गई कि एक बार पति के दर्शन कर लूं, क्योंकि कथा में यही सुना था कि पति की सेवा करने से ही परमेश्वर की सेवा प्राप्त हो जाती है। और उस कथा को सुनकर ही मैं शिव के दरबार में आई हूं। चंचुला के मन में भाव चल रहे हैं और उस कथा के प्रताप से मुझे शिव पार्वती के दर्शन हुए हैं। तो मां पार्वती ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक महान प्रेत बनकर वे बिंदुक ब्राह्मण पड़ा हुआ। विंध्याचल पर्वत आपने देखा किसी ने नहीं देखा? आप सबने देखा है, लेकिन बात वही आ गई कि आप तो शहद चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, इसके सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? कथा को सुनने से होगा। शिव महापुराण के महत्तम में बताया है कि बिंदुक ब्राह्मण विंध्याचल पर्वत पे जाकर पड़ा है, और वे पर्वत कोई ज्यादा दूर नहीं, जहाँ पर भगवान ओंकार विराजमान है। ओंकारेश्वर के पर्वत को विंध्याचल पर्वत कहा गया है। इसी पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर ही वे बिंदुक ब्राह्मण प्रेत बनकर पड़ा है। अब तो सबकी समझ में आ गई कि ये पर्वत कहाँ है। ओंकारेश्वर जा भगवान ओम के रूप में ओंकारेश्वर विराजमान है, जो मंगलेश्वर के रूप में भगवान महादेव विराजमान है। उस पर्वत के ऊपर आगे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आएगी कि भोलेनाथ की स्थापना मां कैसे हुई। पर उस विंध्य पर्वत के ऊपर प्रेत बनकर पड़ा हुआ बिंदुक ब्राह्मण, और जब चंचुला ने देखा कि महान पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, मल मूत्र भी वही करे वही खावे, ऐसी स्थिति जब देखी तो राम 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 करते हुए जोर जोर से चंचुला रोने लगी। बोले मुझे धिक्कार है, मेरे पति ऐसी दशा में और मैं आपके वैभव में लगी हुई हूँ। अब बताओ शंकर भगवान की यहाँ क्या कमी है? जो बोलो त्रिभुवन की यदि कोई महंगी से महंगी भी चीज है और यदि अद्भुत भी चीज है तो वहां सब कैलाश पर्वत पर उपस्थित है। आज उस चंचुला ने अपने मन में बार बार धिक्कारते हुए रोने लगी। मां पार्वती को दया आ गई। मां पार्वती ने कहा, अपने जो दास, जो अपना शिष्य था तंबूरा नाम का, उसे बुलाया। वह कथा का जानकार था। उससे कहा कि तुम एक काम करो, इस चंचुला को लेकर ओंकार पर्वत विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां जाकर एक प्रेत के रूप में बिंदुक नामक महाप्रेत पड़ा हुआ है, उसे शिव महापुराण की 5 दिन की कथा सुनाया ना। कितने दिन की कहा? 5 दिन की कथा ओंकारेश्वर पर्वत पर तंबूरे, जो भगवान शिव के गण हैं, उन्होंने की। और जब आए तो महान प्रेत किसी की नहीं सुने, जो आवे उसे खा जावे। तो नर्मदा का पवित्र जल लेकर तंबूरे जी ने भगवान के महामृत्युंजय मंत्र से, कौन से मंत्र से? महामृत्युंजय मंत्र आता है आप सभी को? बोलिए ओम होम जूम सह ओम भूर भुवा स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वा रुखमेव ववंदना
मृत्यु मोक्षे यमामृतात् ओम सः भुवा भू ओम सः जूम ओम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। जब डॉक्टर लोग भी कह देते ना कि अब तो भगवान ही जाने, जब जाकर ये लोग ब्राह्मणों करने दौड़ते और कहते कि अब महामृत्युंजय कर दो, तो ये इतना बड़ा मंत्र है जो मृत्यु से बचा लेवे। यदि शिव भक्त की मृत्यु होती है तो यमराज को पहले जाकर शंकर भगवान से पूछना पड़ता है कि आपके भगत का समय हो चुका, उठा लो। नहीं तो भगवान शंकर से काल भी डरता है, क्योंकि स्वयं महाकाल है। महाकाल भगवान कालों के काल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो कहने का भाव कि काल की भी नहीं चलती है महाकाल के आगे। यदि कोई भक्त भगवान शिव का है तो मृत्यु उसकी प्रतीक्षा द्वार पर करती है, उसके घर में नहीं घुसती है। आज बिंदुक ब्राह्मण ने नर्मदा का पवित्र जल लेकर महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ा। ओम ओम भूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षी यमामृतात् ओम सा भुवा भू ओम सा जूम होम ओम बोल के जैसे जल छिटका वैसे ही वह प्रेत एक गहरे के अंदर अभिमंत्रित जल के अंदर वश में हो गया। वे वहां से हिल डुल नहीं पाया, वे वहीं खड़ा रहा जहां पर भगवान ओंकार का पवित्र मंदिर है। जहां भगवान ओम आकार में जब विराजमान है, वहीं पे बिंदुंग ने एक पटिया लगाया, एक काष्टा मतलब लकड़ी का बाजोट के ऊपर बैठे, सामने चंचुला अकेली है और यजमान बनी हुई है। देखो, श्रोता और वक्ता के जब मानसिक संबंध जुड़ जाते हैं तो कथा भी प्रभावी हो जाती है। आज उस विंध्य पर्वत पे कोई नहीं है, मात्र तंबुरे जी और सामने बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला बैठकर, और सामने बिंदुक बंधा हुआ जंजीरों में बैठा है, क्योंकि महान प्रेत है। और 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चली। 5 दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई और वैसे ही उस 5 दिन की कथा का पुण्य चंचुला ने कहा कि हे महादेव, मैंने जो कथा श्रवण करी है मेरे पति बिंदुक के निमित्त में अर्पण करती हूँ। और जैसे ही बिंदुक के ऊपर उस जल को छोड़ा तो मानो वह प्रेत के रूप से बदलकर भक्त के रूप में आ गया। भगवान के घर से विमान आया और वह धन्य धन्य कहता हुआ शिवलोक को चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव शिव महापुराण की जय। ओ भोले बाबा शरण में तुम्हारी, 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 भोले बाबा शरण में तुम्हारी। बैठे दर पे तेरे, बैठे दर पे तेरे, तब लोगे खबरिया हमारी। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। अपनी मस्ती में बैठे हो बाबा, अपनी मस्ती
सभी जने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कल ठीक 3 बजे से 6 साढ़े 6 तक कथा चलेगी। आज भगवान की कथा का महत्व था कि कथा में आने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। कल से भगवान की कथाओं का वर्णन रहेगा और परसों के दिन भगवान का विवाह रहेगा। कल ठीक 3 बजे से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। अग्नि ज्वाला फले ज्वाला, ज्वाला सर्वजमस्तके सर्वलोकव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम बोले शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवानी सहिता जय शिव
राम बोले हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे